नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं CTT 2026 की, एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जो सीधे सोर्स से निकल कर आई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे एक्शन प्लान को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आने वाले एग्जाम के लिए हमारे पास क्या-क्या नई और सॉलिड जानकारी है। तो शुरुआत करते हैं सीटेट 2026 की इस बहुत बड़ी खबर से। जी हाँ, फाइनली इंतजार खत्म हुआ। और वो खबर आखिर है क्या? खबर ये है कि सीटेट का अगला एग्जाम सितंबर 2026 में होने जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। सोर्स से जो पक्की जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सीबीएसई ने सितंबर का महीना एकदम लॉक कर दिया है। ये कोई हवाई बात या अटकलबाजी नहीं है, बल्कि विभाग का लिया गया एक बहुत ही ठोस फैसला है। इस एक सिंगल अपडेट ने ना तैयारी करने वाले लाखों एस्पिरेंट्स के सामने एक बिल्कुल क्लियर टारगेट सेट कर दिया है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अचानक सितंबर ही क्यों? सोर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ देखने लायक है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट टीचर्स से जुड़ा एक मैटर चल रहा था, जिसमें उन्हें 2 साल का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिला हुआ है। बस इसी स्पेशल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि एग्जाम को थोड़ा जल्दी, यानी सितंबर में ही कंडक्ट करवा लिया जाए। लिटरली यही वो मेन रीजन है जिसने पूरी टाइमलाइन को फास्ट ट्रैक कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और नोटिफिकेशंस की। आखिर आगे क्या होने वाला है? देखिए, सीबीएसई के अगले स्टेप्स बहुत ही क्लियर हैं। अगले बस 2 से 4 दिनों के अंदर एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग होने वाली है और इसी मीटिंग में नोटिफिकेशन ऑफ फॉर्म की डेट्स पर फाइनल मोहर लगेगी। सोर्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद 1 हफ्ते के अंदर, बल्कि हो सकता है इसी शुक्रवार तक हमें एक ऑफिशियल पब्लिक नोटिस भी देखने को मिल जाए। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़कर देखें तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। अगले कुछ दिनों में पब्लिक नोटिस आने के चांसेस हैं, फिर मई के महीने से फॉर्म फिलिंग और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी उम्मीद है। अब फॉर्म चाहे मई में भरे जाएं या थोड़ा खिसक कर जून में, अपना जो अल्टीमेट गोल है ना, वो सितंबर है, सितंबर 2026। ये टाइमलाइन हर उस कैंडिडेट की टेबल पर होनी चाहिए जिसे ये एग्जाम हर हाल में निकालना है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा टेंशन देता है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। क्या इस बार कोई बदलाव होगा? तो अच्छी खबर ये है कि पुराने सिलेबस और 2026 के एक्सपेक्टेड सिलेबस में कोई खास अंतर नहीं होने वाला। सोर्स के एनालिसिस के हिसाब से सीबीएसई और एनसीटीई के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो सिलेबस में कोई बड़ा चेंज प्लान कर सके, तो नया पैटर्न आने के चांसेस ना के बराबर हैं। सच कहूं तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। इस बात को और स्ट्रांग बनाते हुए सोर्स ने भी बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पैटर्न और सिलेबस डिट्टो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर ऐड किया है कि अगर बाई चांस मान लीजिए 1% भी कोई छोटा मोटा चेंज होता है तो वो उसकी अपडेट तुरंत दे देंगे। पर अभी के लिए पुराने पैटर्न को ही अपना बेस मानकर तैयारी शुरू करना सबसे सेफ और स्मार्ट मूव है। तो अब सवाल आता है तैयारी की रणनीति का। ये 4 महीने का एक्शन प्लान आखिर कैसा होना चाहिए? इसे हम 4 सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। मई का महीना, ये अर्ली स्टार्ट के लिए है, एकदम शुरुआत करने के लिए। जून में हमें पुराने सिलेबस के साथ एक मोमेंटम बनाना है, स्पीड पकड़नी है। जुलाई आते आते जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके एकदम डीप में जाना है। और फिर अगस्त का पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिवीजन के लिए रिजर्व रखना है। दोस्तों, 4 महीने का टाइम ना किसी भी टफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन इनफ होता है, बशर्ते हम आज और अभी से लग जाएं। तैयारी को लेकर सोर्स चैनल ने कुछ काफी हेल्पफुल गाइडेंस भी शेयर की है। पहली बात तो वही, फिलहाल पुराने सिलेबस पर ही फोकस रखें। पढ़ाई के लिए आप ऑफिशियल एप्स या फिर यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सोर्स ने ये भी दी है कि जो स्टूडेंट्स उनके मौजूदा वीओडी यानी रिकॉर्डेड बैच में एनरोल्ड हैं, उन्हें नोटिफिकेशन के बाद आने वाला नया बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। मतलब लिटरली एक ही फीस में 2 बैचेस। जो लोग अपने रिसोर्सेज प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया खबर है। अच्छा, मेन एग्जाम की तैयारी से थोड़ा हटकर एक और छोटी सी अपडेट है जो पिछले रिजल्ट्स को लेकर है। काफी बार डिजीलॉकर में रिजल्ट आने को लेकर एक फालतू का पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ एकदम क्लियर कर दिया गया है कि डिजीलॉकर में रिजल्ट्स और सर्टिफिकेट्स अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। इसमें कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसके लिए टेंशन लेने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्या सितंबर के लिए तैयारी सच में शुरू हो चुकी है? देखिए, टाइम बहुत तेजी से उड़ रहा है और जो लोग सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं ना, वो अक्सर इस रेस में पीछे छूट जाते हैं। आज हमने सीटेट 2026 का पूरा रोड मैप अच्छी तरह समझ लिया है, तो बस अब किताबें खोलिए और इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में बदलिए। हमारे साथ इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और सॉलिड जानकारी के साथ।